वेलकम टू नर्सिंग करियर 247। मैं हूं अशोक कुमार यादव। आज हम एक फार्मेकोलॉजी के छोटे से टॉपिक के बारे में देखेंगे, वो है ड्रग्स। चलिए ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्रग्स का मीनिंग क्या होता है। ड्रग एक फ्रेंच वर्ड है, ड्रोग्यू। इस ड्रोग्यू फ्रेंच वर्ड से मिलकर के बना होता है, जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब। सिंपल मीनिंग की बात करें तो ए ड्रग इज ए सबस्टेंस यूज टू प्रिवेंट, डायग्नोस और ट्रीट द डिजीज। यानी एक सबस्टेंस होता है जो प्रिवेंट करता है, डायग्नोस करता है और ट्रीट करता है डिजीज को। सोर्सेज ऑफ ड्रग की बात करते हैं तो प्लांट से आते हैं। सोर्स ऑफ ड्रग्स क्या होता है, प्लांट हो सकता है जैसे लाइक एल्कालॉइड्स है, ग्लाइकोसाइड्स है। एनिमल से हो सकता है जैसे इंसुलिन है, एंटीसीरा है, सम वैक्सीन्स है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जैसे एंटीबायोटिक है, वैक्सीन्स है। मिनरल्स हो सकते हैं जैसे आयरन साल्ट्स हैं, कैल्शियम साल्ट्स है, लिथियम है। सिंथेटिक मैन मेड ये जैसे बेंजोडाइजेपान्स है, थाइजाइड्स है। इसकी एनक्लेक्स लाइंस वो देखते हैं। ड्रग्स में भी नेचुरल और सिंथेटिक, यानी जो ड्रग्स होती है नेचुरल हो सकती है और सिंथेटिक हो सकती है। डेफिनेशन ऑफ ड्रग, WHO ने डेफिनेशन दी है कि ए ड्रग इज एनी सबस्टेंस दैट व्हेन गिविंग टू लिविंग बॉडी चेंजेज बॉडी फंक्शन एंड हेल्प द पेशेंट। एक ड्रग वो सबस्टेंस होती है जो लिविंग बॉडी में चेंज करती है उसके बॉडी फंक्शंस को और हेल्प करती है पेशेंट को सही करने में, तो ये ड्रग्स होती है। दोबारा से देख लीजिए, ए ड्रग इज एनी सबस्टेंस दैट व्हेन गिविंग टू लिविंग बॉडी चेंजेज बॉडी फंक्शन हेल्प द पेशेंट। कोई भी सबस्टेंस जब पेशेंट को दिया जाता है या बॉडी में, लिविंग बॉडी में दिया जाता है तो बॉडी फंक्शन को चेंज करती है और हेल्प करती है पेशेंट को। अब आता है ड्रग्स नोमेनक्लेचर, नेम ऑफ द ड्रग। जैसे कुछ ड्रग्स का केमिकल नेम होता है जो क्या करता है, सोच करती है केमिकल सब्सटेंसेस को। यूजुअली लॉन्ग एंड डिफिकल्ट और IUPAC नेम होता है। ये रेयरली यूज्ड इन प्रैक्टिस होते हैं, जो केमिकल नेम से रेयरली यूज इन प्रैक्टिस होते हैं। एक होता है जेनेरिक नेम, ऑफिशियल नेम होता है, अप्रूव्ड बाय ऑथोरिटी, सम सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एग्जांपल फिनाइटोइन। ट्रेड या ब्रांड नेम गिवन बाय कंपनी, EGT रूमन। डिफरेंट कंपनी डिफरेंट ब्रांड नेम, जैसे डायलेंटिन ब्रांड है, फिनाइटोनिन जेनेरिक है। अब आती है कीमोथेरेपी। ड्रग्स का ही एक, जैसे कीमोथेरेपी क्या होती है, ड्रग्स में ही ये टॉपिक इंक्लूड होता है। कीमोथेरेपी मीन्स ट्रीटिंग इन्फेक्शन और कैंसर विद ड्रग्स दैट किल हार्मफुल सेल बट कोज मिनिमल डैमेज टू नॉर्मल सेल। यानी कीमोथेरेपी इन्फेक्शन को ट्रीट करती है, हार्मफुल सेल होती है उनको मारती है और मिनिमल डैमेज करती है नॉर्मल सेल का। अब एक टर्म आता है टॉक्सियोलॉजी। टॉक्सियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड केमिकल्स। ये टॉक्सियोलॉजी एक स्टडी होती है जो ड्रग्स और केमिकल्स का क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है वो टॉक्सियोलॉजी में किया जाता है। जैसे सेम सबस्टेंस कैन बी मेडिसिन और पॉइजन, यानी सेम सबस्टेंस मेडिसिन भी हो सकता है, ज़्यादा मात्रा में दे दे तो वो पॉइजन बन जाता है। डिपेंड्स ऑन डोज, वो डिपेंड्स ऑन डोज पर करता है। अब एक टर्म आता है असेंशियल ड्रग्स का। असेंशियल ड्रग्स आर मेडिसिन दैट मीट द बेसिक हेल्थ नीड्स ऑफ मोस्ट पीपल्स। यानी असेंशियल ड्रग्स होती हैं जो सभी पीपल्स की जो बेसिक हेल्थ नीड्स होती है उसको उससे मिलती हैं। जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, हो गया, डोलो हो गया, कॉम्बिफ्लैम हो गया, ये सब एक बेसिक एसेंशियल ड्रग्स के उदाहरण हैं। इसके आधार पर सिलेक्शन किया जाता है, इफेक्टिवनेस के आधार पर, सेफ्टी के आधार पर, कॉस्ट इफेक्टिवनेस के आधार पर, पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस के आधार पर। WHO brought first model of essential drug along with dose in 1977 में। It has been revised from time to time. The current edition is the 20th, यानी जो करंट एडिशन है वो 20 एडिशन है जो कि 2017 में अपडेट हुआ था और जिसमें 433 मेडिसिन है। इंडिया मेड इट्स नेचुरल ड्रग लिस्ट इन 1996, रिवाइज किया है 2015 में। लेटेस्ट जो इंडियन मेडिसिन है, जो इंडियन असेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है उसमें 376 मेडिसिन है। दीज मेडिसिन आर एनफ टू मीट बेसिक हेल्थ नीड्स ऑफ पीपल्स। एनक्लेक्स टिप क्या हो सकती है कि असेंशियल मेडिसिन क्या होती है, जो बेसिक नीड होती है पेशेंट की, अफोर्डेबल होती हैं, वो सब असेंशियल ड्रग्स होती हैं। ऑर्फन ड्रग्स क्या होती हैं, यूज्ड फॉर रेयर डिजीज, अफेक्ट वेरी फ्यू पीपल, कंपनीज यूजुअली डोंट गेट मच प्रॉफिट फ्रॉम दिस ड्रग्स, गवर्नमेंट गिव टू टैक्स बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स। जैसे एग्जांपल लिथियम है, सेक्यूमर यूज इन हैवी मेटल पॉइजनिंग,
ऑर्फन ड्रग्स क्या होती है? रेयर डिजीज होती है और गवर्नमेंट सपोर्ट होती है। अब आता है फार्मेकोपिया, एक टर्म आता है फार्मेकोपिया। ऑफिशियल ड्रग बुक होती है। इट गिव्स ड्रग स्टैंडर्ड, ड्रग फॉर्मूला, प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग रूल्स पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट और मेडिकल अथॉरिटी। इन इंडिया अलाउड फार्मेकोपिया, बीपी यानी ब्रिटिश फार्मेकोपिया, आईपी इंडियन फार्मेकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्मेकोपिया। फार्मेकोपिया का एक शॉर्ट टर्म देख लें कि स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग होती है, रेफरेंस करती है बुक को। उसके बाद आती है ड्रग डोज, अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू गेट डिजायर इफेक्ट, जिसमें बॉडी साइज के आधार पर, एज के आधार पर, एल्डरली और सेक्स के आधार पर ड्रग्स की डोज का निर्धारण किया जाता है। अब करते हैं बॉडी साइज। एवरेज अडल्ट डोज गिव फॉर मीडियम साइज अडल्ट, यानी एवरेज अडल्ट डोज कैसे दी जाती है कि मीडियम साइज के अडल्ट को देखा जाता है और उसके हिसाब से एवरेज अडल्ट डोज दी जाती है। लीन ओबेस चिल्ड्रन ड्रग डोज कैलकुलेट यूजिंग बॉडी वेट, यानी जो लीन पर्सन होता है, ओबेस पर्सन होता है और चिल्ड्रंस होते हैं, उनके बॉडी वेट के आधार पर ड्रग्स की डोज का कैलकुलेशन किया जाता है। उसके बाद आता है फॉर्मूला। इंडिविजुअल डोज बॉडी वेट इन केजी डिवाइडेड बाय 70 इनटू एडल्ट डोज। मोर एक्यूरेट और मोस्ट एक्यूरेट बीएससी बॉडी सरफेस एरिया बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया। इंडिविजुअल डोज बराबर क्या आ जाएगा? BSA अपॉन 1.7 गुणा अडल्ट डोज। BSA फॉर्मूला दो बॉइस फॉर्मूला BSA, जिसमें BW बॉडी वेट इसकी पावर 0.425 गुणा हाइट इसकी पावर 0.725 गुणा 0.007184। उसके बाद आता है कि जो वेट होता है बेस्ट डोज, यानी चिल्ड्रन में जो डोज का कैलकुलेशन होता है वो वेट के आधार पर होता है, और BS से जो बॉडी सरफेस डोज होती है वो मोर एक्यूरेट होती है। अब देखते हैं एज चिल्ड्रन या न्यूबॉर्न। चाइल्ड डोज ऑफन कैलकुलेटेड फ्रॉम अदर डोज, यानी चाइल्ड का जो डोज होती है वो भी अडल्ट की डोज के आधार पर ही कैलकुलेट किया जाता है। न्यूबॉर्न किडनी GFR इज लो टिल 5 मंथ, लिवर एंजाइम आर इमेच्योर, यानी हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो बच्चों में न्यूबॉर्न की जो किडनी है उसकी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम होती है 5 मंथ तक। लिवर एंजाइम भी इमेच्योर होती है, इसलिए बॉडी वेट के आधार पर न्यूबॉर्न और चिल्ड्रंस की जो ड्रग्स है उसका कैलकुलेशन किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देते हैं कि क्लोरानफेनिकोल ग्रे बेबी सिंड्रोम करती है, ब्लड ब्रेन में बैरियर इमेच्योर होता है, ड्रग्स जो होती है CNS में इजीली एंटर कर जाती है, हाई बिलिरुबिन कैर्निक्चर करता है, हैपन वहन बिलिरुबिन 12 से 25 mg/dl से ज़्यादा हो। दोबारा से देख लीजिए कि इसमें छोटी बात है कि न्यूबॉर्न में लो GFR होती है, इमेच्योर लिवर एंजाइम्स होती है, इसलिए जो ड्रग का कैलकुलेशन बहुत ही सावधानी पूर्वक और वेट के आधार पर किया जाता है। अब बात करते हैं एल्डरली की। जो किडनी फंक्शन होता है डिक्रीज विद एज के साथ डिक्रीज होते हैं। GFR रेट भी 75% यानी 50%, यानी 75% गिर जाती हैं 50 की ईयर पर, और 50% गिर जाती हैं 75, यानी इसको दोबारा से देखते हैं। जो एल्डरली होता है वो किडनी फंक्शन जो होते हैं एज के साथ डिक्रीज होते हैं। GFR 75% तक बढ़ती है 50 की एज तक, और GFR 50% तक बढ़ती है 75 की एज पर। इसीलिए डोज रिडक्शन सैंपल के आधार पर डोज, यानी जब एज ज़्यादा हो जाती है तो उसमें डोज कम दी जाती है, कहने का मतलब यह है। जैसे अडल्ट डोज 1 ग्राम है, अडल्ट की डोज है जैसे सेप्ट्राक्सोन, कोई भी डोज अगर 1 ग्राम है तो हम मानते हैं कि 50 ईयर में इसको 0.75 ग्राम देंगे और 75 ईयर में 0.5 ग्राम देंगे। उसके बाद आता है लीवर मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है, रिस्क फॉर ड्रग एक्युमुलेशन एंड टॉक्सिटी, और एक सीधा सा मतलब है कि जो एल्डरली पीपल होते हैं उसमें ड्रग्स की डोज को रिड्यूस किया जाता है। उसके बाद आता है सेक्स। देखिए फीमेल यूजुअली हैव स्मॉलर बॉडी साइज सो दे नीड लोअर डोज, सम ड्रग्स एक्ट डिफरेंटली इन मेल्स। एग्जाम्पल देखते हैं केटोकनोजोल। गायनिकोमास्टिया करती है केटोकनोजोल मेल्स में, लॉस ऑफ लिबिडो करती है मेल्स में, फीमेल्स में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि जो सेक्स होता है कैन चेंज ड्रग इफेक्ट। उसके बाद आता है जेनेटिक्स। एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट जीन, सेम ड्रग्स वर्क डिफरेंटली इन डिफरेंट पीपल, वन पेशेंट में रेस्पॉन्ड वेल अनदर में नॉट। बिल्कुल, यानी यही बात बता सकते हैं कि जो जेनेटिक डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ड्रग रेस्पॉन्स का डिफरेंस हो सकता है। अब आता है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कोर्टिकोस्टेरॉइड इफ़ टेकन इन द मॉर्निंग लेस एड्रिनल सप्रेशन होता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड को मॉर्निंग में दिया जाता है, इससे एड्रिनल जो सप्रेशन होता है वो कम होता है। इफ़
सो इफ प्रिस्क्राइब वंस डेली गिव इन द मॉर्निंग एनक्लेक्सटिव मॉर्निंग डोज, यानी एनक्लेक्सटिव कोर्टिकोस्टेरॉइड मतलब मॉर्निंग डोज। हिप्नोटिक्स स्लीपिंग ड्रग्स, इनको नाइट में दिया जाता है क्वाइट एनवायरनमेंट में बेटर इफेक्ट के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि हिप्नोटिक्स होती हैं वो नाइट में और क्वाइट पैलेस में दिया जाता है। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर ड्रग इफेक्ट डिफेक्ट ऑन पेशेंट बिलीफ, ड्रग्स इफेक्ट डिपेंड्स ऑन पेशेंट बिलीफ, एटीट्यूड, एक्सपेक्टेशन, ट्रस्ट इन डॉक्टर, माइंड कैन चेंज ड्रग रेस्पॉन्स। उसके बाद आता है प्लेसेबो, इनएक्टिव सब्सटेंस नो रियल मेडिसिन, यानी इनएक्टिव सब्सटेंस होता है, प्लेसेबो का मतलब कोई रियल सब्सटेंस नहीं होता है। वर्क बाय साइकोलॉजिकल इफेक्ट नॉट केमिकल इफेक्ट, पेशेंट फील बेटर बिकॉज दे बिलीव इन ट्रीटमेंट। प्लेसेबो इफेक्ट मतलब इम्प्रूवमेंट विदाउट रियल ड्रग्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वर्क बाय साइकोडायनामिक्स नॉट फार्मेकोडायनामिक्स, जो प्लेसेबो होता है साइकोडायनामिक्स भी वर्क करता है, फार्मेकोडायनामिक्स नहीं करता है, डिपेंड्स ऑन डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। कोजेज रिलीज ऑफ एंडोरफिन्स इन ब्रेन, एंडोरफिन्स पेन रिलीफ एनाल्जेसिया होता है। नैलोक्सोन ओपोइड एंटागोनिस्ट होता है, ब्लॉक्स प्लेसेबो एनाल्जेसिया को। एनक्लेस्टिक्स प्लेसेबो पेन रिलीफ एंडोरफिन्स रिलीज करता है, नैलोक्सोन ब्लॉक्स करता है प्लेसेबो इफेक्ट को। टॉलरेंस क्या होता है, रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग तो डिक्रीज करता है इफेक्ट को। पेशेंट नीड हाई डोज टू गेट सम रेस्पॉन्स। टाइप्स ऑफ टॉलरेंस जैसे नेचुरल टॉलरेंस, एक्वायर्ड टॉलरेंस, क्रॉस टॉलरेंस। डेवलप करता है सेम ड्रग्स में, क्रॉस टॉलरेंस होता है सेम ड्रग्स में होता है। जैसे एल्कोहलिक वो क्या होता है, उसमें जनरल एनेस्थेसिया में वो टॉलरेंट प्राप्त कर जाता है कि यानी अगर कोई एल्कोहलिक पेशेंट है तो जनरल एनेस्थेसिया देने में उसको डिफिकल्टी होती है, वो जल्दी से बेहोश नहीं हो पाता है, इसीलिए दूसरा। अब हम एक ट्रिक देखते हैं, यानी एनक्लेक्स फार्माकोलॉजी वन लाइन ट्रिक्स। ड्रग डायग्नोस करती है, ट्रीट करती है, प्रिवेंट करती है डिजीज़ को। असेंशियल ड्रग्स क्या होती हैं, बेसिक नेसेसरी अफोर्डेबल मेडिसिन होती हैं। ऑर्फन ड्रग्स कहते हैं रेयर डिजीज ड्रग होती है, गवर्नमेंट सपोर्ट होती है। फार्मेकोपिया क्या होता है, ऑफिशियल स्टैंडर्ड ड्रग बुक होती है, बीपी, आईपी, यूएसपी यानी ब्रिटिश फार्मेकोपिया, इंडियन फार्मेकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्मेकोपिया। ड्रग डोज क्या होती है, राइट अमाउंट ऑफ ड्रग फॉर इफेक्ट। बॉडी साइज क्या होती है, चाइल्ड, लीन, ओबेस, नीड में वेट बेस्ड डोज होती है। बॉडी सरफेस डोज क्या होती है, मोस्ट एक्यूरेट डोज कलेक्शन होती है। एज डोज कैलकुलेटेड फ्रॉम अडल्ट डोज। न्यूबॉर्न में लो जीएफआर होती है, वीक लिवर, वीक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। क्लोराम फेनुकल कोजेज ग्रे बेबी सिंड्रोम करता है, हाई बिलिरुबिन कैनिक्चर करता है। एल्डरली जैसे एज बढ़ती है तो डोज का रिडक्शन होना ज़रूरी है, एल्डरली किडनी जीएफआर डिक्रीज हो जाती है। सेक्स स्मॉलर बॉडी नीड्स लोअर डोज। इटेक्नोजोल गायनिकोमास्टिया करता है मेल्स में। जेनेटिक्स यानी सेम ड्रग गिव डिफरेंट रेस्पॉन्स देती है। स्टेरॉइड गिव इन मॉर्निंग टू रेड्यूस सप्रेशन। हिप्नोटिक्स नाइट्स एंड क्वाइट पैलेस। साइकोलॉजिकल फैक्टर बिलीव इम्प्रूव ड्रग इफेक्ट। प्लेसेबो इनएक्टिव ड्रग वर्क बाय बिलीव। प्लेसेबो एनाल्जेसिया ड्यू टू एंडोरफिन रिलीज। नैलोक्सोन ब्लॉक्स प्लेसेबो एनाल्जेसिया। टॉलरेंस सेम ड्रग give less effect. Tolerance meaning high dose needed for effect. Cross tolerance alcoholic tolerant to anesthesia. अब बात करते हैं एडवर्स ड्रग इफेक्ट की। एन अनवांटेड और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग एट नॉर्मल डोज, एग्जाम्पल रेडमैन सिंड्रोम। ठीक है, हैपन्स विद वेंकोमाइसिन, स्किन बिकम रेड, इची, फ्लश्ड, कोज हिस्टामाइन रिलीज, प्रिवेंशन गिव ड्रग स्लोली। रेडमैन सिंड्रोम वेंकोमाइसिन की वजह से होता है। उसके बाद देखते हैं फार्मेकोविजिलेंस। फार्मेकोविजिलेंस फाइंडिंग, चेकिंग, प्रिवेंटिंग हार्मफुल ड्रग इफेक्ट। टाइप्स ऑफ एडवर्स ड्रग इफेक्ट, साइड इफेक्ट एक्सपेक्टेड बट अनवांटेड। अनवांटेड इफेक्ट दैट कैन बी अवॉइडेड एट नॉर्मल डोज। एट्रोपिन से ड्राई माउथ होता है, एसिटाजोलामाइड से एसिडोसिस होता है। अब आता है सेकेंडरी इफेक्ट, जो जिसे हम इनडायरेक्ट इफेक्ट कहते हैं। अकर्स इनडायरेक्टली ड्यू टू मेन ड्रग एक्शन, जैसे एंटीबायोटिक्स का काम इन्फेक्शन हटाना है लेकिन सुपर इन्फेक्शन हो जाए। कोर्टिकोस्टेरॉइड का मतलब इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, टीबी का रीएक्टिवेशन हो जाए। टॉक्सिक इफेक्ट डोज रिलेटेड हैपन्स ड्यू टू ओवरडोज और लॉन्ग टर्म यूज, जैसे पीसीएम ओवरडोज से लीवर डैमेज हो सकता है। डिजोक्सिन से एवी ब्लॉक, लो पल्स हो सकती है। हेपेरिन से ब्लीडिंग हो सकती है। इडियोसिंक्रेसी अनयूजुअल रिएक्शन इन सम पीपल, जेनेटिक, एग्जाम्पल क्लोराम फेनिकुल एप्लास्टिक एनीमिया हो जाए। इडियोसिंक्रेसी अनयूजुअल रिएक्शन, पता ही नहीं क्या हुआ। रेयर एंड अनप्रिडिक्टेबल, यानी इडियोसिंक्रेसी के बारे में कह सकते हैं रेयर एंड अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट। उसके बाद आता है ड्रग एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ड्रग एलर्जी इज एन इम्यून मीडिएटेड रिएक्शन टू ए ड्रग, ऑल्सो कॉल्ड ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी। रिएक्शन इज नॉट रिलेटेड टू फार्माकोडायनामिक एक्शन ऑफ ड्रग. Prior sensitization is required, known or unknown. Drug or its metabolite act on antigen. Antigen produce antibodies or sensitize T lymphocytes. Antigen antibody complex release histamine from mast cell.
क्रॉस सेंसिटिविटी प्रेजेंट, पेनिसिलिन एलर्जी में रिएक्ट टू सेफालोस्पोरिन। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ड्रग एलर्जी या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन क्या होती है कि ड्रग एलर्जी इज एन इम्यून मीडिएटेड रिएक्शन टू ए ड्रग, यानी एक इम्यून मीडिएटेड रिएक्शन टू ड्रग होती है। इसे हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। रिएक्शन इज नॉट रिलेटेड टू फार्माकोडायनामिक एक्शन ऑफ ड्रग, यानी फार्माकोडायनामिक एक्शन ऑफ ड्रग्स पे रिलेटेड नहीं होती है ड्रग एलर्जी। इसीलिए प्रायर सनिप्स क्या बोलते हैं, एसएसटी करने की ज़रूरत होती है देने के लिए, नोन और अननोन। ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट एक्ट एज एंटीजन, यानी ड्रग्स और इसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो एंटीजन की तरह काम करते हैं। फिर एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज और सेंसिटाइज टी लिम्फोसाइट्स। फिर उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ये रिलीज करते हैं हिस्टामाइन फ्रॉम मस्ट सेल से, और क्रॉस सेंसिटिविटी प्रेजेंट रहती है। जैसे पेनिसिलिन एलर्जी में रिएक्ट टू सेफालोस्पोरिन, यानी पेनिसिलिन की एलर्जी होगी तो सेफालोस्पोरिन से भी होगी। ये एनक्लेक्स की इम्यून प्लस हिस्टामाइन नोट क्लोज रिलेटेड। उसके बाद है फोटो सेंसिटिविटी, ए स्किन रिएक्शन कोज्ड बाय ड्रग इंड्यूस सेंसिटिविटी टू अल्ट्रावायलेट रेज, यानी कोई भी स्किन रिएक्शन है वो अल्ट्रावायलेट रेज से होती हो तो वो फोटो सेंसिटिविटी में आती है। ड्रग मेक स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव टू सनलाइट, एक्सपोजर टू यूवी, अल्ट्रावायलेट, रस्ट, रेडनेस और बर्न। फोटो सेंसिटिविटी में कहा जाता है कि पेशेंट को सन एक्सपोजर से दूर रखना है। ड्रग डिपेंडेंस कंडीशन वेयर ड्रग यूज बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन बेसिक नीड। टाइप ऑफ डिपेंडेंस साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, पेशेंट believe well-being is possible only with drugs. Intensity vary, desire या craving. Person may become compulsive self-mediator. उसके बाद आता है physical dependence. Body needs continued drug presence to maintain balance. Stopping drug withdrawal like symptoms आ जाते हैं जिसे abstinence syndrome बोलते हैं। जैसे ओपिड्स हो गई, बार्बिटूरेट्स हो गई, अल्कोहल हो गई, बेंजोडाइजेपाम हो गई, कोजिंग फिजिकल डिपेंडेंस। तो हम क्या कर सकते हैं, विड्रावल इफेक्ट होते हैं स्टॉपिंग ड्रग से जिसे हम फिजिकल डिपेंडेंस कहते हैं। अब आता है ड्रग अब्यूज, यूज और ओवर यूज ऑफ ड्रग बाय सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इन ए वे नॉट अकॉर्डिंग टू सोशल और मेडिकल नॉर्म्स एंड मिस यूज नॉन थेरापेटिक यूज। ड्रग अब्यूज का मतलब होता है मिस यूज, नॉन थेरापेटिक यूज, सीधा सा मतलब है। अब आता है टेराटोजेनेसिटी, एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कोज फीटल अबनॉर्मलिटीज, यानी ऐसी ड्रग्स जो फीटर अबनॉर्मलिटीज करती हो टेराटोजेनेसिटी कहती है। जैसे थैलिडोमाइडा फेकोमिलिया करती है सील लाइक लिम्ब। एनी ड्रग कैन क्रॉस प्लेसेंटा लेस और मोर, 18 से 55 डेज गेस्टेशन मोस्ट सेंसिटिव पीरियड होता है। 18 से 55 डेज का जो गेस्टेशन पीरियड होता है। ऑर्गोजेनेसिस पीरियड होता है। आफ्टर 56 डेज सब डेवलपमेंट अबनॉर्मलिटीज स्टिल पॉसिबल्स। एग्जाम्पल ACE इनहिबिटर लंग्स एंड किडनी हाइपोप्लासिया करती है। एंटी थायराइड ड्रग्स एंड लिथियम फीटल गोइटर कर सकती है। नॉन NSAID प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस कर सकती है। सोडियम वेल्प्रोइट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कर सकती है। अदर टेराटोजेनिक ड्रग एंटी कैंसर ड्रग है, टेट्रासाइक्लिन है, वारफरिन है, फेनाइटोनिन है, आइसोट्रेटोनिन है। अवॉइड ड्रग्स इन अर्ली प्रेगनेंसी। उसके बाद है ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज या iatrogenic डिजीज कोज बाय मेडिकल ट्रीटमेंट और ड्रग्स, यानी तो जो डिजीज मेडिकल ट्रीटमेंट और ड्रग्स से होती है तो उसे ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज कहते हैं। इसे ऑल्सो कॉल्ड iatrogenic यानी फिजिशियन इंड्यूस्ड डिजीज भी कहते हैं। एग्जाम्पल NSAIDs एंड स्टेरॉइड्स। इससे क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अब ये तो टॉपिक खत्म हो गया, हम इसकी एनक्लेक्स शॉर्ट ट्रिक जानते हैं। साइड इफेक्ट एक्सपेक्टेड बट अनवांटेड, सेकेंडरी इफेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट ओवरडोज लॉन्ग यूज, इडियोसिंक्रेसी रेयर जेनेटिक, फार्माकोविजिलेंस ड्रग सेफ्टी वॉच, एलर्जी इम्यून प्लस हिस्टामाइन, फोटोसेंसिटिविटी अल्ट्रावायलेट रस, डिपेंडेंस विड्रावल ऑन स्टॉप, अब्यूज मिसयूज, टेराटोजेनिक फीटल डिफेक्ट, पॉइजनिंग ABC फर्स्ट। थैंक यू।